बताना चाहा है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? डीवीडी से सत्संग तथा तीनों प्रकार की दीक्षा दी जाया करेगी, यानी आगे दी जाया करेगी। ट्रस्ट बना दिया है, ट्रस्ट के सदस्य अपनी देख रेख में नामदान दिलाया करेंगे। कौन? जिनको गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बाहर आने के बाद में सार्वजनिक तौर पर आदेश देंगे, वो, ना कि गुरुदेव का कलयुगी परिवार। ट्रस्ट बना दिया है, ट्रस्ट के सदस्य अपनी देख रेख में नामदान दिलाया करेंगे। इसमें जिनको आदेश दिया जाएगा वह सेवा किया करेगा। देखो, फिर गुरुदेव ने जिक्र कर दिया भाई और बहनों, फिर गुरुदेव ने जिक्र कर दिया, इसमें जिनको आदेश दिया जाएगा वह सेवा किया करेगा। अर्थात वर्तमान में गुरुजी ने किसी को कोई आदेश सेवा के लिए नहीं दिया है, नाम दीक्षा का आदेश नहीं दिया है। ये सारे के सारे नाम दीक्षा के अंदर जो 500 से ज्यादा है, ये सब फर्जी हैं, सब मनमाना आचरण है गुरुदेव के परिवार का धार्मिक धंधे के लिए। इसमें जिनको आदेश दिया जाएगा वह सेवा किया करेगा। इसमें नाद बिंद का कोई रोल ही नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं कि इसमें नाद और बिंद का कोई चक्कर नहीं रहेगा, कोई रोल नहीं है। ये ना समझना कि मेरे बिंद वाले, मेरे परिवार वाले ही आगे सेवा करेंगे, या आगे मैं अपने परिवार वालों को यानी बिंद वालों को ही सेवा दूंगा। गुरुदेव कह रहे हैं इसमें नाद और बिंद का कोई रोल नहीं है। जो योग्य होगा, और गुरुदेव कह रहे हैं जिसको मैं योग्य समझूंगा उनको ये सेवा दूंगा। ये ना सोचना कि मैं मेरे परिवार वालों को ही सेवा दूंगा, कहीं तुम मेरे परिवार वालों के पैर पकड़ के बैठ जाओ कि ये तो गुरुजी के बेटा बेटी हैं, गुरुजी के रिश्तेदार हैं, ये तो बहुत बड़े बड़े भगत हैं, गुरुजी के साथ में रहते थे आश्रम में। परमात्मा ने यदि ये जिक्र किया है तो भाई और बहनों यकीन मान लेना, अब हिसार जेल से बाहर आने के बाद परमात्मा अपने परिवार को कोई सेवा देने वाले नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने इनको पिछले 30 साल से अच्छे से देख लिया। अंतर्यामी भगवान अच्छे से जानता है। अपने बच्चों के बारे में परमात्मा ने वीडियो में बोल ही दिया कि मुझे अच्छे से पता उनका आचार विचार व्यवहार का, वो क्या करते और क्या वर्तमान में वो गंदगी फैला रहे हैं संगत में। और 2014 बरवाला कांड के समय अपने भाई को देख लिया, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को देख लिया, और वर्तमान में पिछले 10 साल से परमात्मा जेल में बैठ के अपने परिवार की बकवादों को देख रहे हैं, किस प्रकार से इन्होंने संगत में बकवादें शुरू कर रखी है। इसमें जिनको आदेश दिया जाएगा वह सेवा किया करेगा। इसमें नाद बिंद का कोई रोल ही नहीं है। विचार करो, आपने और मैंने सब उपदेशियों ने सतलोक जाना है। और क्या कह रहे भाई और बहनों, समझो, मान लो मैं सतलोक में हिसार में बैठा हूं। गुरुदेव कह रहे कि मान लो मैं वर्तमान में हिसार में सतलोक में बैठा हूं, हिसार जेल में, तो आपको कहां जाना है? यानी बात हो रही है भंडारे की, कबीर प्रकट दिवस की। तो गुरुदेव कह रहे मान लो मैं वर्तमान में हिसार जेल में सतलोक में बैठा हूं, तो तुम संगत वालों ने कहां जाना है? और रोहतक में कबीर प्रकट दिवस में धक्के खाने के लिए जाना है, या फिर हिसार जेल में आना है? आपने कहां जाना है? आपका कबीर कहां बैठा है? आपका भगवान कहां बैठा? आपका गुरु कहां बैठा है? भक्ति की रीढ़ की हड्डी कहां बैठी है? हिसार जेल में। और तुम उन भंडारों में जा जाके धक्के खा रहे हो। क्या कह रहे हैं परमात्मा? अब भी नहीं समझोगे तो कौन से दिन समझोगे? परमात्मा ने तुमको बहुत पहले से रिजेक्ट किया हुआ है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? विचार करो, आपने और मैंने सब उपदेशियों ने सतलोक जाना है। मान लो, गुरुदेव कह रहे मान लो मैं सतलोक में हिसार में बैठा हूं, तो आपको कहां जाना है? रोहतक में उस कबीर प्रकट दिवस वाले भंडारे में धक्के खाना है, या फिर जेल में आना है? अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। जिनको सच्ची तड़प है वे सतलोक में चक्कर लगाएंगे, उनसे परमेश्वर प्रसन्न होंगे। जो अन्य शहरों में धक्के खाएंगे वे कहां जाएंगे? नरक में। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जो अन्य शहरों में धक्के खाएंगे, यानी जो जगह जगह ये कबीर प्रकट दिवस मनाए जा रहे हैं सतलोक आश्रम वालों के द्वारा, यदि तुम उन शहरों में जाओगे तो धक्के खाओगे, नरक में जाओगे। ये गुरुदेव का वचन है, और संगत ने गुरुदेव के इस वचन की पालना नहीं की। इसीलिए भाई और बहनों, संगत में आए दिन दुर्गतियां हो रही हैं, आए दिन भक्तों की अकाल मौत। अब यह ना सोचना कि परमात्मा यहां पर हिसार जेल के चक्कर काटने के लिए कह रहे हैं कि मैं सतलोक में हिसार में बैठा हूं। यह हमारी कॉमन सेंस के ऊपर है। अन्यथा अगर हिसार जेल में आने के आदेश होते, हिसार में आकर धोख लगाने के आदेश होते गुरु जी के, तो सन 2018 में महाराष्ट्र के लातूर जिले से
गुरुजी की हिसार की तारीख पर उनके दर्शन करने के लिए भक्तों की 2 बसें भर के आ रही थी। और राजस्थान के नागौर में सुबह 3 बजे उनका एक्सीडेंट हुआ। 13 भगत ऑन द स्पॉट मर गए, परमात्मा के 13 भगत। क्या गुरुदेव अंतर्यामी नहीं है? क्या उनको पता नहीं था कि मेरे भक्तों की मौत होने वाली है और मेरे भगत तो मेरे से मिलने आ रहे हैं, मेरी तारीख पे आ रहे हैं, इशार आ रहे हैं? क्यों नहीं बचाया परमात्मा ने? क्योंकि वो मनमाना आचरण था। इतनी कॉमन सेंस हमारे को भी होनी चाहिए कि हमारे गुरुदेव भगवान परमात्मा है, उनका खेल है, उनका मिशन है, उनकी लीला है, और हमें उन्होंने जो भक्ति दे दी, हमने तो मर्यादा में रहकर जब तक गुरुदेव भगवान नहीं आते हैं घर बैठ के भक्ति करनी है। लेकिन इशार तारीखों पर आने का आदेश सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा दिया करता था, और ये मनमाना आचरण था, मनमाना आचरण। और इसी मनमाने आचरण के कारण उन 13 भगतों की एक साथ मौत हुई, और उन 13 के अलावा ना जाने और कितने भगत इशार की तारीखों पर आते जाते समय अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। तो देखिए छोटा सा वीडियो उन 13 भक्तों की मौत का जो इशार की तारीख पर ही जा रहे थे, देखिएगा। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान के नागौर में शनिवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। नागौर के कुचामन सिटी के पास 2 मिनी बसें बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के लातूर और सोलापुर के लोग 2 मिनी बस में सवार होकर हरियाणा के हिसार जा रहे थे। बस किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे से कुचामन सिटी के पास से गुजर रही थी, तभी सामने लावारिस गौवंश आ गए। इन्हें बचाने की कोशिश में एक मिनी बस बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खिजड़ी के पेड़ से जा टकराई। उसके पीछे चल रही बस भी बेकाबू हो गई और पेड़ से टकरा गई। वहीं इस दर्दनाक हादसे में एक बच्ची और 4 महिलाओं समेत 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं दोनों बसों में सवार यात्रियों में से 10 लोग घायल हैं, जिनमें से 6 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। तो भाई और बहनों, संगत ने तो सात संगत वाले सत्सेवक भाई बहनों की तरह ज्ञान को आधार बना के घर को आश्रम बनाना चाहिए था, ज्ञान को आधार बनाना चाहिए था, और अपने गुरु को ही अपना भगवान मान के भक्ति करनी थी मर्यादा में रह के। बाकी काम तो परमात्मा के है। मान लो मैं सतलोक में हिसार में बैठा हूं तो आपको कहां जाना है, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं समझता। जिनको सच्ची तड़प है वे सतलोक में चक्कर लगाएंगे, उनसे परमेश्वर प्रसन्न होंगे। जो अन्य शहरों में धक्के खाएंगे, जबलपुर में कबीर प्रकट दिवस है, रोहतक में कबीर प्रकट दिवस है, कह रहे हैं जो अन्य शहरों में धक्के खाएंगे, शहरों में यानी मालिक को पता था कि बहुत सारी जगह ये लोग ड्रामेबाजी कर रहे हैं, तो गुरुदेव ने कहा जो अन्य शहरों में धक्के खाएंगे वे कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। अब आप विचार कर लेना, उन दोनों काल प्रेरित दूतों से बचो। अब देखो परमात्मा फिर लास्ट में मुझ पवन दास का नाम रख दिया यहां पर, जबकि सारी राम कहानी अपने परिवार की बता दी यहां पर। अब आप विचार कर लेना, उन दोनों काल प्रेरित दूतों से बचो और मेरे आदेश का पालन करो। कौन से आदेश का पालन? जो गुरुजी ने कह रखा है कि धक्के खाने के लिए मत जाना उनमें, वो प्रकट दिवसों में, कबीर प्रकट दिवस में धक्के खाने मत जाना। अपना कल्याण करना चाहते हो तो समझ जाओ। रामपाल दास, जिसको भी इसकी ओरिजिनल प्रति पढ़नी है वह अपना जिला कोऑर्डिनेटर से संपर्क करे। ये लेटर दास ने आप जियों को पढ़ा दिया है भाई और बहनों, क्योंकि ये लेटर परमात्मा के आशीर्वाद से वर्तमान में या भाई बहनों को दिखाना था। ये लेटर तो मेरे पास में सन 2018 से रखे हैं, 2016 के भी रखे हैं, 2017 के भी रखे हैं, 19 और 20 के भी रखे हैं। क्योंकि अब हमारी बुद्धि परमेश्वर के ज्ञान आधार से सात संगति से जुड़ने के बाद हिसार जेल से आए हुए इन पत्रों को समझने की, इनमें गुरुदेव ने जो संकेत छुपा रखे उनको समझने की अब आप और हमारे को समझ हो चुकी है। इसलिए अब ये लेटर धीरे 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 आपको कबीर सागर के सरलार्थ के माध्यम से जो वीडियो बनेंगे उनमें दिखाए जाएंगे, ताकि अब हमें अपने परमेश्वर की लीला, उनका मिशन पूरा का पूरा समझ में आ जाए कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने कलयुगी परिवार को और पूरे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को बर्खास्त कर रखा है। और वर्तमान में ये लोग केवल जगह जगह आश्रम खोलकर भक्तों का दान का पैसा इन पत्थरों में लगाकर केवल धार्मिक धंधा कर रहे हैं। इनको भक्ति और भगवान से कोई मतलब नहीं है, इनको मर्यादाओं से कोई लेना देना नहीं है। अब भाई और बहनों, आपके मन में एक दो शंका उत्पन्न हो सकती है
कि भाई ये वीडियो देखने के बाद और सारे पुख्ता प्रमाण देखने के बाद ये तो कन्फर्म हो गया कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को संत रामपाल जी की तरफ से वर्तमान में 2014 बरवाला कांड के बाद डीवीडी से नाम दीक्षा दिलवाने का कोई आदेश नहीं है। मनमुखी रूप से ये लोग डीवीडी से नाम दीक्षा दे रहे हैं। तो अब आपके मन में एक छोटी सी शंका आ सकती है, क्या 2014 बरवाला कांड के बाद जिन जिन लोगों ने सतलोक आश्रमों में या नाम दीक्षा केंद्रों से डीवीडी से एलसीडी से लैपटॉप से जैसे भी ऑनलाइन या ऑफलाइन देश विदेश में जो नाम दीक्षा ली है, जो प्रथम नाम या सतनाम लिया है, फिर उसका क्या वो फर्जी है? क्या हमने उसका जाप करना छोड़ देना चाहिए? क्या हमने बिल्कुल भी उस समय दिमाग नहीं लगाया? भाई और बहनों, दास पहले चलेगा उस बात पर कि हां, आप लोगों ने नाम दीक्षा लेते समय बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया। आप लोग परमेश्वर की वो अच्छी आत्मा नहीं हो जिन्होंने 2014 बरवाला कांड के बाद में नाम दीक्षा ली है। आप लोगों ने जरा भी अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। आप लोगों ने जो नाम दीक्षा ली है, किससे? सतगुरु रामपाल जी से। आपने सत्संग किसके सुने? सतगुरु रामपाल जी के। तो आप लोगों को विचार करना चाहिए था कि मैं जिससे नाम दीक्षा लेने जा रहा हूं वो मेरा गुरु कहां है। जब आप इन लोगों से पूछते तो ये आपको बताते, और इन्होंने बताया भी होगा कि गुरुदेव वर्तमान में हिसार जेल में है। तो आप लोगों ने विचार क्यों नहीं किया? आप लोगों ने धैर्य क्यों नहीं रखा कि भाई ठीक है, जब तक संत रामपाल जी हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते तब तक हम उनके सत्संग सुनेंगे, अच्छे से ज्ञान को समझेंगे, भक्ति नियम और मर्यादाओं के बारे में जानेंगे, तब तक हमारे गुरुदेव भगवान भी हिसार जेल से बाहर आ जाएंगे, फिर हम नाम दीक्षा ले लेंगे। आप लोगों ने विचार क्यों नहीं किया? आप लोगों ने इनसे सवाल क्यों नहीं किए जब आपको पता था कि हमारे गुरुजी जेल में हैं? अरे तो कॉमन सेंस की बात है, आपको पूछना चाहिए था कि गुरुजी जेल में क्यों है? कि भाई हमने जो ऐसा ज्ञान सुना है, ऐसा ज्ञान हमने आज से पहले कहीं नहीं सुना ना देखा। ऐसा गुरु भला क्या गलती करेगा जो उनको जेल जाना पड़ेगा? कारण क्या है? आप लोगों ने कारण जानने का प्रयास नहीं किया। अन्यथा ये सारी की सारी बातें जो आज दास बता रहा है, ये उसी समय नाम दीक्षा लेने से पहले आप लोगों को पता चल जाती और आप लोग ये फर्जी नाम दीक्षा ना लेते। यानी आप लोगों ने बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, अपने कॉमन सेंस का प्रयोग नहीं किया। अरे गुरु से नाम दीक्षा, गुरु जब धरती पर है, साक्षात है, तो गुरु से आमने सामने होके नाम दीक्षा ली जाती है। ये डीवीडी से नाम दीक्षा देने की प्रक्रिया तो गुरुदेव के सतलोक जाने के बाद की प्रक्रिया है। जब तक गुरु साक्षात है, धरती पे है, शरीर में है, तब तक आपको गुरु दीक्षा देगा। वो होती है असली गुरु दीक्षा। ये डीवीडी वाली दीक्षा वर्तमान में वो काम नहीं करेगी जो गुरुदेव के सतलोक जाने के बाद करेगी, क्योंकि सतलोक जाने से पहले परमात्मा इस डीवीडी वाली दीक्षा को अपने वचन में बांध के जाएंगे। उसके बाद गुरुजी का वचन काम करेगा। उसके बाद ये डीवीडी वाली नाम दीक्षा मोक्ष में सहयोगी होगी। अन्यथा केवल आपको लाभ ही मिलेगा, और वो भी कब? जब आप मर्यादा में रहकर इन मंत्रों का जाप करोगे जो वर्तमान में आप जी ले रहे हो। क्योंकि ये तो नाम का गुण है। परमेश्वर ने इस नाम में जो गुण डाल रखे हैं, जो मेरिट हैं इस नाम के, वो तो नाम देगा। ये नाम संत रामपाल जी का आप चाहे डीवीडी से ले लो, चाहे किसी शराबी से ले लो, चाहे किसी चोर से ले लो, इन मंत्रों को यदि आप मर्यादा में रह के जाप करोगे तो लाभ तो मंत्र देंगे आपको, ये इनके गुण हैं। लेकिन ये मोक्ष में उस समय तक आपका कोई सहयोग नहीं करेंगे जब तक कि संत रामपाल जी के आदेश से आप जी नाम दीक्षा नहीं ले लेते हो, अपने गुरुदेव से आदेश लेकर नाम दीक्षा नहीं लेते हो। आप तो गुरुजी से मिले ही नहीं। आप में से ज्यादातर को तो यही नहीं पता था उस समय तक कि हमारे गुरुजी जेल में है। मेरे पास में बहुत सारे भाई बहनों के फोन आते हैं, भगत जी हमें तो 2 महीने के बाद पता चला, 6 महीने के बाद पता चला कि हमारे गुरुजी जेल में है। तो ये तो आप लोगों की अपनी छोटी सोच थी मेरे भाई, आप लोगों की नादानी थी। तो वर्तमान में अगर आप इन मंत्रों का मर्यादा में रहकर जाप करोगे तो ये खाली लाभ देंगे आपको, और मर्यादा में आपको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा रहने नहीं देगा।
क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की कुसंगति ही मर्यादा तोड़ना है। ये आपको उल्टे सीधे आदेश देकर या आप लोगों से ज्योति पाठ और दान का पैसा लेकर फिर उसका दुरुपयोग करेंगे और सरेआम आपकी आंखों के सामने कर रहे हैं। तो जब आप कुपात्रों को पैसा दोगे, जिनके कारण बरवाला कांड हुआ, जिनके कारण आज हमारे गुरुदेव जेल में बैठे हैं 10 साल से, उन्हीं लोगों को जब आप जी दान धर्म का पैसा दोगे, उनके कहे में चलोगे, तो मर्यादा में रहोगे कहां से? फिर ऊपर से राजनीति करवाना, स्टेडियम बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, भक्तों को मजदूर बना देना, आप लोगों से दे दान करवाना और रक्तदान करवाना, दुनिया भर के पाखंड करवाना, राजनेताओं की रैलियों में धक्के खिलाना, ये गुरुदेव के ज्ञान और विधान के खिलाफ है। तो मर्यादा आपकी बचेगी कहां? तो ये आप लोगों ने उस समय विचार करना चाहिए था, लेकिन आपने कोई सवाल जवाब नहीं किया। अरे आप लोगों से तो जगत वाले लाख गुना ज्यादा समझदार हैं इस मामले में। और इसीलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कहा कि भक्तों के घर अभी बहुत दूर हैं। सत्संगों में गुरुदेव कहते थे कि बच्चों, भगत तो अभी आए नहीं, ये तो गंदगी आ रही है मेरे शरण में। ये विकारी, नशेड़ी, चोरी, कोई बीमार है, किसी के भूत परेशान कर रहा है, कोई दुखी है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, किसी के बच्चे नौकरी नहीं लग रहे, ऐसे महादुखी लोग आए अभी तक तो संत रामपाल जी की शरण में, विशेषकर 2005 तक कोई विशेष कोई ज्ञानी आत्मा नहीं आई उनकी शरण में। मुश्किल से 5% लोग होंगे वर्तमान में जो ज्ञान को समझ के अपने आत्म कल्याण के लिए भक्ति कर रहे हैं, बाकी तो अपने दुख और संकट निवारण के लिए भक्ति कर रहे हैं। तो आप लोगों ने शुरुआत में इस बात पे विचार करना चाहिए था कि जब मेरा गुरु धरती पर है, शरीर में है, तो मैं भला डीवीडी से दीक्षा क्यों लूं? तो भाई और बहनों, आपको एक छोटा सा 10-15 मिनट का वीडियो दिखाता हूं, एक डिबेट का, एक ज्ञान चर्चा का। जगत से एक लड़का है, वो लड़का अक्सर संत रामपाल जी के भक्तों के साथ में डिबेट करता है, ज्ञान चर्चा करता है, और संत रामपाल जी के भगत उसके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि संत रामपाल जी के भक्तों को संत रामपाल जी ने जो ज्ञान दिया है ना, वो केवल अपनी भक्ति के लिए दिया है, ज्ञान चर्चा करने के लिए नहीं दिया, डिबेट करने के लिए नहीं दिया। लेकिन ये लोग इस बात को ना समझकर मान बढ़ाई में आकर उन जगत वालों के सामने डिबेट के लिए बैठ जाते हैं, और जब वो जगत वाले सवाल पे सवाल करते हैं तो इनकी गर्दन नीची हो जाती है। और जो लोग संत रामपाल जी का सत्संग वगैरह सुनते हैं थोड़ा बहुत, और जब वो उस डिबेट को देखते हैं और संत रामपाल जी की वो हालत देखते हैं, तो वो लोग सोचते हैं यार वास्तव में संत रामपाल जी के ज्ञान में कोई दम नहीं है, अन्यथा ये कम से कम थोड़ा बहुत जवाब देता। तो ऐसे ही एक लड़का जगत वाला, वो संत रामपाल जी के एक भगत के साथ में, जो कि सारनामी भगत है आगरा से, उसके साथ में डिबेट कर रहा है। 1.5 घंटे की डिबेट थी। मैं आपको केवल 10-15 मिनट की डिबेट दिखाऊंगा, क्योंकि आज हमारे वीडियो के अकॉर्डिंग वो डिबेट है। उसमें नाम दीक्षा के ऊपर बात चली। उस जगत वाले लड़के ने, जो कि शंकराचार्यों की परंपरा से उपदेशी है, उसने संत रामपाल जी के भगत से पूछा कि भाई आपने उपदेश ले रखा है? हाँ जी ले रखा है। कहां से लिया? आगरा से लिया। कैसे लिया? डीवीडी से लिया। डीवीडी से? डीवीडी से मतलब मैं समझा नहीं, कैसे डीवीडी से कैसे लिया? बोले हमारे गुरुदेव ने एक डीवीडी भर रखी है, उसके अंदर मंत्र डाल रखे हैं, उससे लिया। किसने दिया? गुरुजी के परिवार ने दिया। जगह जगह नामदान केंद्र खोल रखे हैं, सेवादार बैठा रखे हैं, उन लोगों ने दिया। उन लोगों ने दिया। आपका गुरु तो धरती पे है, तो गुरु के रहते सहते गुरु से दीक्षा ना लेकर डीवीडी से दीक्षा लेकर कैसे सफलता मिलेगी? वो गुरु दीक्षा तो मानी नहीं जाएगी, सफल ही नहीं हो सकती। और बहुत सारे सवाल उस लड़के ने किए जो वास्तव में जायज हैं। उस लड़के ने कहा कि आपने नाम दीक्षा ले ली, मान लेते डीवीडी से, आपने टेलीविजन के सामने बैठ के आपने दीक्षा ले ली, आपके गुरु बैठे हिसार जेल में, और आपने बाहर चलो मान लिया आपने डीवीडी से दीक्षा ले ली, लेकिन आपके गुरु को क्या पता कि आपने दीक्षा ली है? भाई आपको तो पता चल गया कि मैंने संत रामपाल जी से दीक्षा ले ली, लेकिन आपके गुरु को क्या पता कि आपने उनसे दीक्षा ली है? आपका गुरु तो जेल में बैठा है, आपने गुरु से तो दीक्षा ली नहीं, आपने तो डीवीडी से दीक्षा ली है। तो आपके गुरु को तो पता ही नहीं कि आप उनके भगत हैं, आप उनके भगत बन चुके। आपको तो पता है कि मैंने मेरे गुरु से डीवीडी से दीक्षा ले ली, लेकिन आपके गुरु को क्या पता? और गुरु को पता ही नहीं तो तू काहे का फिर तू गुरु का भगत है?
बोला बाद में हमारे गुरुजी को एक सप्ताह में या एक महीने में उनके परिवार वाले जब जेल में मिलने जाते हैं तो वो बता देते हैं, लिस्ट दिखा देते हैं। तो बोला तेरे गुरु को तो एक महीने बाद पता चल रहा है कि तू उसका चेला है। और भी बहुत सारी बातें भाई और बहनों उस 10 मिनट की डिबेट में आप लोगों की आंखें खोल देंगी। वास्तव में उस लड़के का एक एक सवाल जायज है, और यही सवाल, इसी प्रकार के सवाल यदि शुरुआत में आप जी इन नाम दीक्षा केंद्र वालों से करते जिस समय नाम दीक्षा लेने गए थे, तो भाई और बहनों आज संगत में ये पाखंड इतना नहीं फैलता। आज ये भीड़ संगत में इस प्रकार से इकट्ठी नहीं होती। लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं किया, किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। और देखना किस प्रकार से वो लड़का सवाल कर रहा है और वो एक भी जवाब नहीं दे पा रहा। फिर उसने कहा कि चलो मान लिया तुम्हारे गुरुजी जेल में हैं, डीवीडी से नाम दीक्षा दी जा रही है, क्या तुम्हारे गुरु ने किसी को आदेश दिया है? क्या तुम्हारे गुरु ने किसी को नियुक्त किया है अपना उत्तराधिकारी कि भाई आज के बाद में ये व्यक्ति नाम दीक्षा दिलाएगा? क्या इसका कोई प्रमाण है? तो वो संत रामपाल जी का भगत कह रहा है नहीं, हमारे गुरुजी से मिलने जाती है उनकी लड़की, जाती है मिलने, ऐसा है और वैसा है। तो उसने कहता कि ठीक है वो मिलने जाती है, क्या आपके गुरुजी ने कोई लिखित में या अपने किसी सत्संग में या किसी वीडियो में इस बात का जिक्र किया है कि बच्चों मैं आज के बाद में इस व्यक्ति को, मेरे बेटे को या बेटी को नाम दीक्षा देने के लिए उत्तराधिकारी घोषित करता हूं, ताकि नाम दीक्षा लेने वाले को कोई शंका ना हो? ना ना ना, बोलो वैसे गुरुजी से जाती है मिलने, ऐसा है वैसा है, क्योंकि प्रमाण तो कोई है नहीं। और गुरुजी ने जो हिसार जेल से लेटर भेजा है, इसमें गुरुजी ने साफ साफ कर दिया कि मैंने अभी तक किसी को डीवीडी से नाम दीक्षा देने का आदेश नहीं दिया है। और कबीर सागर के सरलार्थ में भी गुरुदेव ने स्पष्ट कर रखा है कि अभी तक मैंने किसी को भी डीवीडी से उपदेश देने का आदेश नहीं दे रखा है। तो भाई और बहनों, पहले आप सुनिए ये 10-15 मिनट की डिबेट, ध्यान से सुनिएगा, आपकी आंखें खुलने वाली है भाई और बहनों। जो बातें ये पवन दास गुरुदेव के आशीर्वाद से संगत को समझाते हुए पिछले 8 साल से चिल्ला रहा है कि ये नाम दीक्षा ये वर्तमान में सही नहीं है, गुरु का आदेश नहीं है। अरे गुरु को दुखी करके जिन लोगों ने अपने मनमाने आचरण से बरवाला कांड करवा के जेल में बैठा दिया, क्या गुरु उन्हीं नालायकों को एक 20 रुपए की डीवीडी में और ये नाम मंत्र डाल के आलू टमाटर की तरह बांटने के लिए देगा क्या? लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा। और अब देख लो क्या हो रहा है। तो आप सुनिए पहले ये छोटा सा डिबेट का ये वीडियो, आपके बहुत सारे कंसेप्ट फर्जी नाम दीक्षा के विषय में समाप्त हो जाएंगे। सुनिए। हाँ श्रीमान महोदय बताइए। जी धन्यवाद। तो आपके वहाँ बाह में इसका सेंटर है क्या, नामदान केंद्र? हाँ मेरे यहाँ पे है, नामदान सेंटर है, आगरा जिला में है। अच्छा, हम्म, आगरा जिला में है। आगरा जिला में है। तो ये दीक्षा आपने जब ली थी तब तो आपने डायरेक्ट उनसे ही ली थी, रामपाल जी से, या कैसे ली थी? डायरेक्ट मैंने गुरुजी से ली थी हरियाणा में जाकर। हरियाणा गए थे? हम्म, अच्छा, तो आजकल दीक्षा कैसे होती है लोगों की? दीक्षा एलईडी के माध्यम से होती है। एलईडी का माध्यम मतलब मैं समझा नहीं। एलईडी का माध्यम ऐसा है, एक वीडियो रिकॉर्ड की गई है गुरुजी की, जिसमें गुरुजी अपना नाम दीक्षा दे रहे हैं। पूरी वीडियो बाकायदा बनी हुई है, प्रथम नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, इस प्रकार से दी जाती है। अच्छा, तो वो वीडियो दिखा दिया जाता है और दीक्षा हो जाती है? जी। मगर इसमें मतलब मैं अपनी जानकारी के लिए ही पूछ रहा हूँ कि इसमें तो एक दुविधा ये है कि जैसे हम कहते हैं गुरु शिष्य, हम्म, आपका तो गुरु शिष्य संबंध जो है वो इससे प्रूफ है क्योंकि आपने डायरेक्ट लिया है। मगर जैसे हम कहते हैं गुरु शिष्य, तो आपने किसी को गुरु मान लिया, अच्छी बात है, मगर क्या गुरु ने भी आपको शिष्य माना है कि नहीं, ये कैसे पता चलता है? क्योंकि जो लोग दीक्षा देते हैं उन्हें ही अधिकार है ये वीडियो दिखाने का, अन्यथा किसी और को ये अधिकार नहीं है।
नहीं नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं कि और हम्म, लोगों को अधिकार नहीं है। तो हम्म। ऐसा कोई प्रमाण रामपाल जी का है जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि ये लोग दीक्षा देंगे मेरी ओर से, मेरा वीडियो दिखा के? एक्चुअली ऐसा है कि हमारे गुरुजी से उनका संपर्क है, सीधा संपर्क है। जितने भी नाम दीक्षा होते हैं पूरे दिन में या 1 महीने में, तो वो पूरी डिटेल उन तक पहुँच जाती है। गुरु, आपके जो गुरु जी हैं जिनसे आपने दीक्षा ली है, हुँ। उनका कोई ऐसा वक्तव्य, कोई वीडियो है जिसमें उन्होंने बताया हो कि मैं जब नहीं रहूंगा तो ये लोग मेरा वीडियो दिखा करके आपको दीक्षा देंगे मेरे नाम से? हाँ, हाँ, है। इस तरह का है? है, बिल्कुल है। वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है या लिखित में है, क्या है वो? यूट्यूब पर नहीं है, ये उन लोगों के पास ही वीडियो है जो जिन्हें अधिकार है ये वीडियो नहीं दिखाने का, कि प्रथम नाम दीक्षा वही देंगे। नहीं, नाम दीक्षा तो देखिए वो तो गुप्त रखना अच्छी बात है। हुँ, नाम दीक्षा को वो रखना तो अच्छी बात है कि नाम दीक्षा वाला वीडियो जो है नहीं दिखा रहे, मगर हुँ, जिसमें वो घोषणा कर रहे हैं कि मेरी ओर से कौन कौन अधिकृत है, ये वाला जो वीडियो है, ये तो समाज को मालूम होना चाहिए, तभी तो वो पहचान पाए कि हम जिनसे दीक्षा ले रहे हैं उनको रामपाल जी ने नियुक्त किया है या नहीं किया है। हो सकता है उनके नाम से कोई यूं ही बांटने लग जाए। नहीं सर जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग नाम दीक्षा दे रहे हैं, उनके पास बाकायदा गुरुजी का मैसेज आता है, और उस मैसेज के वो मैसेज हमारे पास भी आता है, क्योंकि हमारे पास जो उनका एक गुप्त व्हाट्सएप पे ग्रुप है। उस ग्रुप पे जो मैसेज आया आता है, पीले पेज पर जो मैसेज आता है, वो गुरुजी का ही मैसेज होता है। उसे पढ़कर ही कौन कर गुरु जी कैसे मैसेज भेजते हैं? वो तो इस समय कारावास में है। गुरुजी का संपर्क उनकी पुत्री से है, और जो भी वो आपस में उनकी बात होती है, वो उनकी पुत्री वो पीले पेज पर लिखकर बाकायदा उन्हें मैसेज में डाल देती है। तो रामपाल जी का कोई ऐसा वीडियो या ऐसा कोई वसीयत कि मैं, मतलब मेरी जो पुत्री होगी वो मेरा जो है मेरा संदेश आप लोगों तक पहुंचाएगी, ऐसा कुछ है? ऐसा वो जाती हैं, उनकी गुरुजी से मिलने की वीडियो तो कई सारी हैं, लेकिन ये बोलते हुए नहीं दिखाया कि मेरी पुत्री ही मेरी सारा संदेश पहुंचाएगी। तो ये खैर एक कमजोर कड़ी है कि अब पता नहीं वो क्या चाहते हैं, वो क्या जान, वो उनके बीच में क्या संवाद हो रहा है। ये आप हम्म, डिपेंड करता है कि उनकी पुत्री पर आपको विश्वास होना चाहिए बस। और पुत्री हाँ पर विश्वास होने का कारण यही है कि वो वहां पर आपके जो रामपाल जी हैं उनके साथ वो दिख जाती है। कई बार हम्म, आपने देखा होगा, ऐसे लोग होते हैं किसी बड़े व्यक्तित्व के साथ जाकर के फोटो खिंचवा लेते हैं। हम्म, ऐसे लोग होते हैं और फिर उस फोटो का गलत फायदा उठाते हैं। तो मैं ये नहीं, नहीं कह रहा कि उनकी पुत्री गलत बोल रही है, मगर एक एक ठोस, अगर उनकी पुत्री के द्वारा रामपाल जी के मैसेजेस आप लोगों तक आने हैं, तो हम्म, उनकी पुत्री के लिए रामपाल जी का एक ठोस वक्तव्य, कोई वीडियो, कोई वसीयत, कोई आ, उसको कहते हैं विल, कुछ ऐसा प्रपत्र होना आवश्यक है। अगर जो पुत्री हैं वो उनके नाम से आपको मैसेजेस दे रही हैं तो। और हम्म, फिर भी ये सब हो जाने के बाद एक बात रह जाती है कि जिस समय नाम दीक्षा हो रही होती है, हम्म, जब कोई गुरु के सामने खड़ा होता है तो गुरु देखता है अपने शिष्य को, शिष्य देखता है अपने गुरु को। मगर ये जो दीक्षा हो रही है, ये दीक्षा एलईडी के थ्रू हो रही है। एलईडी के थ्रू और हो रहा है। उसको तो मालूम पड़ रहा है कि भाई ठीक है, रामपाल जी ने मेरे लिए क्या बोला, मान मान लेते थोड़ी देर। हम्म, उसको तो ये मालूम पड़ रहा है, मगर रामपाल जी को मालूम ही नहीं पड़ रहा दीक्षा के समय कि इस समय मेरा कोई शिष्य मुझसे दीक्षा ले रहा है। मालूम हाँ, पड़ रहा है क्या? गुरु जी को बता दिया जाता है ना, उनकी पुत्री के बाद पास ये में, मैसेज। मगर जिस समय दीक्षा हो रही होती है उस समय नहीं बताया जाता। हाँ, लाइव उनके पास जानकारी नहीं जाती, उसके पूरे 1 हफ्ते की या 1 दिन की या महीने की पूरी जानकारी उनके पास पहुंच जाती है।
तो अब मैं इसमें फिर मेरा पहला ये सवाल है कि आप लोग ये क्लेम करते हैं कि जो रामपाल जी को नहीं मानते हैं वो लोग मनमुखी भक्ति करते हैं, शास्त्रों सम्मत भक्ति नहीं करते हैं। ठीक तो है। अब मुझे ये बताइए कि जिस प्रकार से दीक्षा दी जा रही है इसका शास्त्रों में कहाँ वर्णन है? जिस प्रकार से भक्ति दी जा रही है उसका कहाँ वर्णन है? हम्म हम्म। ये जो दीक्षा हो रही है हम्म, इस प्रकार की दीक्षा का कहाँ प्रमाण है? ये एलईडी से गुरु को मालूम पड़ेगा 1 महीने बाद एलईडी से दीक्षा हो जाएगी, उसको नाम मिल जाएगा, तो ये प्रक्रिया कहाँ पर वर्णित है? ये प्रक्रिया कहीं वर्णित नहीं है, ये हमारे गुरुजी के बनाए हुए नियम के अनुसार प्रक्रिया हो रही है। मतलब मतलब मनमुखी भक्ति है। मनमुखी मतलब? मनमुखी जैसा आप कहते हैं ना कि भाई शास्त्र सम्मत बातें नहीं है, जो क्योंकि रामपाल जी को नहीं मानते। गुरुजी इस वक्त रिसेंटली जेल धाम में हैं, तो नाम दीक्षा देने के लिए कोई जेल मार्ग धाम? नहीं। जेल धाम? बिल्कुल। अच्छा, हम्म, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि कोई मार्ग नहीं है, इस स्थिति में जो प्रक्रिया आप लोग आलम्बन ले रहे हैं उनके नाम से दीक्षा देने का, हम्म। जो वो फिलहाल में मैंने अगर तो लाइव, मेरी बात सुनिए, फिलहाल में मैंने लाइव उनसे नाम दीक्षा ली है। और तो मैं बाद में क्या हो रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल मैंने उनसे लाइव मतलब नाम उनके दीक्षा नाम ली। से मतलब उनके नाम से जो दीक्षा ली जा रही है, ये सब हो रहा है, इससे हम्म, आप सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? मैं सहमत तो हूँ। सहमत है ना? तो बिल्कुल। सहमत है तो आपको उत्तर तो देना होगा ना। आप मुझे प्रमाण बताइए कि उनकी जो ये दीक्षा की प्रक्रिया इस समय चल रही है हम्म, एलईडी पे वीडियो देख करके, जिसमें गुरु को पता ही नहीं है उस समय के मेरा मैं किसी को इस समय दीक्षा दे रहा हूँ, ये शास्त्र में कहाँ वर्णित है ये विधान? तो शास्त्रों में जो वर्णित है, शास्त्रों में जो गुरु को माना गया है, कि गुरु की जो पहचान बताई गई है वो शास्त्रों में लिखा हुआ है। नहीं नहीं, अब गुरु, पहचान मैं अभी मैं भैया ये आप मान के चल रहा हूँ कि पहले वो तत्वदर्शी प- हैं, अभी मैंने ये मान लिया। पहले अभी मैं ये आंसर तो मान के सुन चल रहा हूँ लीजिए। कि वो तत्वदर्शी हैं। चलिए आंसर ठीक तो है, सुन लीजिए। बोलिए। जिस प्रकार से गुरुजी की गीता में पहचान बताई गई है, उस प्रकार से गुरुजी वो हमारे सिद्ध होते हैं। दूसरा आंसर ये है, यदि वो गीता के अनुसार वो सिद्ध हो गए गुरु, तो वो किस प्रकार शिक्षा दे रहे हैं ये मैटर नहीं रखता। ये कहाँ लिखा है? तो ये कहाँ भी, ये भी कहीं नहीं लिखा है कि गुरु सामने ही होना चाहिए जब भी दीक्षा पूरी होगी। बिल्कुल लिखा है। कहाँ लिखा है मुझे बताइए। बिल्कुल लिखा है। बताइए जहां तो जहां सही। दीक्षा हो रही है, तो जहां आप जहां दीक्षा हो रही है वहां वहां गुरु सामने है। जहां एक एक सेकंड, जहां दीक्षा हो रही है। एक सेकंड, थोड़ा सा कॉल आ गया था किसी का, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। मैंने आपकी बात सुन नहीं पाई। हम्म मैं आपसे प्रमाण देखना हम्म चाहता हूँ कि गुरु लाइव देगा तभी नाम दीक्षा पूरी होगी, ये कहीं लिखा है? चलिए मैं दिखाइए, देखता हूँ इस बारे में। दिखाइए। किसी गुरु के सामने शिष्य को पूर्ण मर्यादा व अनुशासन का पालन करना चाहिए। किसी गुरु के श्री सामने। गुरुदेव के समक्ष, हम्म, सुनिए, श्री गुरुदेव के समक्ष, श्री गुरुदेव के समक्ष, ये है 60 शिष्य गुरुदेव के लिए जो व्यवहार हो रहा है वो तभी हो रहा है जब समक्ष है। वहां तो उनकी छाया है, एलईडी है जहां पर ये सब हो रहा है। तो भैया जी उसे दिखाइए तो बताइए सही, मुझे दिखाइए तो सही। मतलब कैसे दिखाना है आपको? मतलब मैंने ये तो ग्रंथ दिखा दिया, आ, इसका श्लोक अरे क्रमांक दिखा दिया, और क्या दिखाऊं? भाई, ऐसे पुस्तक मैं भी श्री दिखा रहा हूँ गुरुदेव, ये स्क्रीन पे देखिए, हम्म, श्री गुरुदेव के समक्ष ओंकार भरे शब्द नहीं कहने चाहिए। तो हम्म, यहाँ सामने हो गया ना, हम्म, समक्ष। उनकी जी। टीवी के समक्ष नहीं, उनके वीडियो के समक्ष नहीं।
आपने, मेरा क्वेश्चन ये है कि गुरु नाम दीक्षा जब ही पूरी होगी जब गुरु सामने होगा। मुझे ये दिखाइए, ये शब्द दिखाइए मुझे उन देखिए ये शब्दों पैरामीटर आप तय कर रहे हैं। नहीं ये मैं आपको आप मैं आपको बता रहा हूँ, बताइए। आपका हाँ। आंसर दे रहा हूँ। किसी चीज के होने का प्रमाण चाहिए होता है, ना हम्म, होने का प्रमाण अगर वो नहीं लिखा है तो उसी से सिद्ध हो गया कि वो नहीं है। तो ठीक है। होने का प्रमाण मैं आप ठीक दे रहा हूँ कि गुरु ठीक समक्ष होना चाहिए। सपोज दैट इसमें अगर बहुत जगह लिखा है, मैं आपको भैया जी उदाहरण के लिए दे दे रहा हूँ। आप मेरी बात सुनोगे आप 2 मिनट। हम्म, बोलिए। यदि मेरे या आपके गुरुजी नाम दीक्षा देने के बाद में और नियम मर्यादा भक्ति बताने के बाद में उनकी मृत्यु हो जाए तो क्या उनका उनने जो नाम दीक्षा दी है वो पूरी नहीं होगी? नहीं, वो होगी, वो सही है, मगर हाँ, बात यह है कि दीक्षा के समय मैं आपको एक बड़ा उदाहरण दे दे रहा हूँ, बड़ा। मुझे वही तो चाहिए। दीक्षा के समय जो नाम दीक्षा देगा वही महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु ऋषि से दीक्षा ली, ठीक है? हम्म, किससे ली? उपमन्यु ऋषि से। उपमन्यु ऋषि से दीक्षा ली। हम्म, एलईडी से नहीं ली, हम्म, टीवी से नहीं ली। हम्म। अब आप टीवी का प्रमाण दिखाइए मुझे। भैया जी मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि कहीं ये लिखा है कि गुरुजी का होना, सामने लाइव होना अति आवश्यक है या नहीं? अच्छा एक बात बताओ, हाँ पूछिए। एक बात बताओ आप हम्म, कि गुरुदेव को क्या गाली दी जा सकती है क्या? नहीं दी जा सकती। नहीं दी जा सकती ना। नहीं। गुरुदेव को आजकल जो ये माँ बहन की गालियां चल रही हैं, जो मेरे ख्याल से भी कलयुग में ही बनी होंगी, ये पिछले 2-2.5 हजार सालों में ही माँ बहन की गालियां, ये हम्म, दी जा सकती है क्या? नहीं। 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 तो नहीं। आप मुझे लिखा दिखा दोगे, आप मुझे लिखा दिखा दोगे कि फलानी फलानी माँ बहन की गालियां, जो जो मैं कहूंगा, मैं तो इंग्लिश में कहूंगा, वो सब गालियां लिखी दिखा दोगे शास्त्र में, गुरु को नहीं दी जा सकती? गुरु के प्रति जो मर्यादा है जिस प्रकार से उनमें उनके हाँ, उनके लिए तो जो आप मर्यादा क्या कर लिखी रहे है हो? ना जो कि दीक्षा। मर्यादा है, मर्यादा शास्त्रों में, सुनिए, शास्त्रों आप में मुझे मर्यादा मर्यादा दी दिखा रहे जाती हैं है। ना, मर्यादा दिखा रहे हैं आप ना। उसको जो अपने शब्दों में सीमित कर रहे हैं, तो फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या गुरुदेव को इंग्लिश वाली जो गालियां हैं वो दी जा सकती हैं? अगर नहीं दी जा, शास्त्र में नहीं लिखा होगा तो फिर दोगे क्या अपने गुरु को आप बिल्कुल नहीं देंगे। इंग्लिश वाली गालियां? तो हाँ, इसका मतलब कि शास्त्रों में मर्यादा जो है वो बताई जाती है। शास्त्र में, शास्त्रों में शास्त्र मर्यादा में लिखी, सुनिए, शास्त्रों में शास्त्र मर्यादा में लिखी है भैया जी शा- के गुरु मैंने जी के मैंने प्रति आपको ये बता दिया द्वेष भाव नहीं रखना है। कि, सुनिए, मैंने आपको ये बता दिया कि श्री कृष्ण जो हैं वो दीक्षा ले रहे हैं उपमन्यु ऋषि से। हम्म, उपमन्यु ऋषि की छाया से नहीं, उनकी फोटो से नहीं, उनके चलचित्र से नहीं, उपमन्यु ऋषि से दीक्षा ले रहे हैं। आप मुझे कोई ऐसा प्रमाण बता दो जहां पे उन्होंने छाया से दीक्षा ली हो, जहां उन्होंने चलचित्र से दीक्षा ली हो, और और जिससे दीक्षा ले रहे हैं उसको 1 महीने बाद पता चल रहा हो, 10 दिन बाद पता चल रहा हो। ये ऐसा कोई प्रमाण मुझे बता दो। मैं आपसे बहुत नॉर्मल बात कर रहा हूं। मैं आपसे भैया बता रहा हूं कि कृष्ण भगवान ने, सुनिए, भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु ऋषि से दीक्षा ली, तो वहां पे ये नहीं आया कि छाया से दीक्षा ली, चलचित्र से दीक्षा ली, वीडियो से दीक्षा ली, एलईडी से दीक्षा ली। यहाँ ये नहीं आया, उपमन्यु ऋषि से दीक्षा ली, हो गया। अब आप, अगर आप ये कहते हो कि वीडियो से भी हो सकता है, तो दिखा दो मुझे, कहाँ लिखा है वीडियो से? वीडियो में ये कहीं वैसे नहीं ये लिखा हमारा ये। मुख्य टॉपिक नहीं है, आप चाहें तो इसको छोड़ करके हम आगे बढ़ जाएंगे। तो मेरा जो अब आपका जो टॉपिक था वो तो हो चुका। अब मेरा जो प्रश्न है, मेरा ये प्रश्न है कि नहीं, आप क्या हो अपने, चुका उसका कुछ बताओ कि आपके पास, नहीं इसका कोई आप उत्तर नहीं है मेरे क्या पास। हो चुका? आपने कहा वो टॉपिक हो चुका, इसका कोई आपको इस पे उत्तर बात नहीं है नहीं मेरे करनी पास। है तो हम आगे बढ़े।
इसका उत्तर इसका है ही उत्तर नहीं नहीं है मेरे आपके पास। पास? नहीं। अच्छा तो ठीक है। तो भाई और बहनों, डिबेट आपने सुन ली। उस लड़के ने जो भी सवाल किए बिल्कुल जायज सवाल किए, कांटे के सवाल थे, और एक का भी जवाब वो सतलोक आश्रम वाला भगत नहीं दे पाया। अब भाई और बहनों, मैं आपको सतगुरु रामपाल जी परमात्मा का एक 2 मिनट का सत्संग सुनाता हूं, जिसमें परमात्मा ने खुद ही गुरु की गैर हाजिरी में, गुरु के धरती पर रहते सहते और गुरु की गैर हाजिरी में इस प्रकार से किसी अन्य भगत के द्वारा नाम दीक्षा देने को गलत बताया है। गलत। गुरुदेव ने हंसा देश जो पंथ है, जो सतपाल जी महाराज जी चलाते हैं, हंसा देश, सतपाल जी का छोटा भाई बाल योगेश्वर उर्फ प्रेम रावत, जो कि अमेरिका में रहता है, गुरुपद लेके वहां बैठा हुआ है, तो बाल योगेश्वर के कुछ भगत संत रामपाल जी से दीक्षा लेने आए। बहुत समय पहले की बात है, 2004 के आसपास की। तो गुरुदेव ने कहा, भी कहां से आए हो, कौन तुम्हारे गुरुदेव है? बोला, जी उनको कौन नहीं जानता, उनका तो देश विदेश में बोलबाला है। कहां है, कौन महापुरुष हैं? मालिक को तो सब पता ही था। बोला, जी वो अमेरिका में रहते हैं, ऐसे ऐसे उनका नाम है। तो फिर आपको ये नाम दीक्षा कहां से प्राप्त हुई उनकी? बोला, जी हम तो दिल्ली के मेहरौली में उनका आश्रम है, गुरुदेव तो हमारे अमेरिका में, और दिल्ली के मेहरौली में उनका एक आश्रम है, हम वहां गए थे और वहां उन्होंने कुछ भगत छोड़ रखे हैं, उन्होंने हमें कुछ ऐसी ऐसी कुछ वो क्रिया बताई और जी हमने दीक्षा ले ली। तो गुरुदेव ने कहा कि क्या तुम अपने गुरुजी से मिले हो? क्या तुमने गुरुजी से आमने सामने होकर दीक्षा ली? बोला, जी नहीं। तो बोला, फिर ये कैसी दीक्षा हुई? फिर ये कैसी दीक्षा हुई? अरे गुरु तो वो है जो आमने सामने बैठ के मंत्र दे और जो है वो प्रैक्टिकल करवावे। नाम दीक्षा तो वो है गुरु आमने सामने बैठ के दीक्षा दे और आपको वो प्रैक्टिकल करवावे कि बच्चा ऐसा करना, ये सावधानी रखनी है। गुरु बैठा अमेरिका में और नाम दीक्षा दे रहा है कोई और। तो गुरुदेव ने कहा कि ये तो हमने आज से पहले कभी सुना ही नहीं, यो अच्छा काम। फिर गुरुदेव ने उदाहरण दिया कि फेरे तो लेवे रामदास के साथ में और पत्नी कहलावे श्यामदास की। गुरु तो बना रखा अमेरिका में बैठे हुए प्रेम रावत को और नाम दीक्षा दे रहे हैं वो तुम्हारे गुरु के चेले। तो ठीक इसी प्रकार वर्तमान में भाई और बहनों, गुरु जी तो बैठे हिसार जेल में और नाम दीक्षा दे रहे हैं गुरु के चेले। तो गुरुदेव कह रहे हैं, फिर तुम्हारा गुरु कौन हुआ? जिसने गुरु दीक्षा दी वो तुम्हारा गुरु हुआ। तो आप ये छोटा सा वीडियो सुनिए और आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि वर्तमान में गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में उनके धरती पर सहशरीर प्रकट होते हुए इस परीक्षा के समय में ये डीवीडी से जो नाम दीक्षा दी जा रही है गुरुदेव के कलयुगी परिवार के द्वारा काल प्रेरणा से धर्म को धंधा बनाते हुए, ये कितनी जायज है और कितनी सही है, सुनिए। अब यहाँ देखना, इन केसेस बहुत आए हमारे पास। अब उन्होंने जब तंग-वंग होकर, क्योंकि उनके काम सरे नहीं, सारे दुखी हो गए, जितने भी उनके भूत भी पूजा, प्रेत भी पूजा, श्राद्ध भी निकाला है और सारी शास्त्र भी साधना करें। तो मैंने पूछा, भी तुम गुरुदेव आपके कौन है? कि उन कौन नहीं जानता उन गुरुदेव को, सारे वर्ल्ड में बोलबाला उनका, विदेशों में भी करोड़ों की संख्या में उनके अनुयायी है। तो मैंने कहा, आपका नाम लेने का नंबर फिर कैसे पड़ा? कहते हैं, गुरुदेव ने नाम नहीं दिया हमारे को तो क्रिया समझाई थी। हम गए थे आश्रम में, इनका यहाँ पर मेहरौली के अंदर दिल्ली में आश्रम है, बहुत लंबे चौड़े अक्षेत्र में बना हुआ है। वहां गए थे तो वहां साधु संत छोड़ रखे महाराज जी ने, उन्होंने हमारे को क्रिया समझाई थी। ऐसे ये 4 क्रिया दी थी। गुरुजी को से आप मिले हो या उन्होंने आपको डायरेक्ट ऐसी क्रिया करवाई है कि नहीं? फिर आपके गुरुजी कौन हुए? गुरुजी को से आप मिले हो या उन्होंने आपको डायरेक्ट ऐसी क्रिया करवाई है कि नहीं? फिर आपके गुरुजी कौन हुए?
गुरुजी को से आप मिले हो या उन्होंने आपको डायरेक्ट ऐसी क्रिया करवाई है कि नहीं? फिर आपके गुरुजी कौन हुए? गुरुजी तो वो है जो प्रैक्टिकल करवावे और आमने सामने मंत्र देवे। गुरुजी तो वो है जो प्रैक्टिकल करवावे और आमने सामने मंत्र देवे। गुरुजी तो वो है जो प्रैक्टिकल करवावे और आमने सामने मंत्र देवे। गुरुजी तो वो है जो प्रैक्टिकल करवावे और आमने सामने मंत्र देवे। गुरुजी बैठे अमेरिका में, वो तो बैठे अमेरिका में महात्मा जी, और नाम देव थर्ड पर्सन और गुरुजी वो, यो बहुत बढ़िया बात भाई। फेरे हुए किसी तक और पति कोई और, ये कभी आज तक सुना है किसी ने? अब जो और संत अभी आए हैं भक्तात्मा हमारे पास इस परिभाषा प्रभु की सुनकर, वो कहते हैं जी वो तो पहले तो ऐसा किया करते थे, अब तो स्वयं ही क्रिया बताते हैं, अब किसी के माध्यम से नहीं बताते। उनको पता लग गया होगा कि ये तो सब ऐसे ऐसे कहानी हो रही है और फिर ये तो मर्यादा भंग हो रही है, फिर वो स्वयं क्रिया देने लग गए। तो भाई और बहनों, वीडियो देख के आपको पूरा समझ में आ गया होगा माजरा क्या है। अब आपके मन में छोटी सी शंका और आएगी कि भाई इन आश्रमों में गुरुजी की वीडियो कॉल आती है, ऑडियो कॉल आती है, तो क्या गुरुजी को पता नहीं है कि भाई संगत इतनी नई जुड़ रही है, इतने भगत जुड़ रहे हैं, तो नाम दीक्षा लेके तो जुड़ रहे हैं, तो क्या गुरुजी को पता नहीं है? फिर गुरुजी बोलते क्यों नहीं है? गुरुजी के ना बोलने के बहुत सारे कारण है, दास ने आपको बता रखा है कि ये जितने भी गुरुजी के परिवार वाले हैं, जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, ये वास्तव में भगत नहीं है, केवल संत रामपाल जी के भगत होने का ठप्पा जरूर लग रहा है, लेकिन ये काल की गोद में बैठे हैं, काल प्रेरित हैं। और वर्तमान में संगत है नादान, सात संगत वालों को छोड़कर संगत ज्ञान आधार से काम ले नहीं रही, देखा देखी भेड़चाल में चल रही है। और यदि परमात्मा ने जरा सा अपने परिवार वालों को ज्ञान आधार से लताड़ दिया, धमका दिया, क्योंकि गुरुदेव तो अंतर्यामी, उनको तो सब पता है, ये स्टेडियम बना रखे हैं, हॉस्पिटल बना दिए, गांव वालों की चापलूसी कर रहे हैं, इन पत्थरों में पैसा बर्बाद कर दिया। गुरु तो हिसार जेल में 10/12 की टूटी फूटी कोठड़ी में बैठा है और इन्होंने अरबों खरबों रुपया संगत का इन पत्थरों में बर्बाद कर दिया, जबकि घर घर आश्रम बना दिए भगवान ने। तो मालिक अंतर्यामी, उनको पता है, वे सर्वद्रष्टा हैं, सब देख रहे हैं। और बार बार दास आपको एक वीडियो दिखाता है इन आश्रमों में जो वीडियो कॉल आती है, जिसमें गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि बच्चों ये ना समझना कि मैं मोबाइल से देख सकता हूं, इस मोबाइल के बिना भी मैं तुम सबको देख रहा हूं। इसका मतलब गुरुजी अंतर्यामी हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सर्वद्रष्टा हैं। तो क्या गुरुजी को स्टेडियम, हॉस्पिटल, ये आश्रमों के अंदर ये ड्रामेबाजियां कर रखी हैं लोगों ने, ये गुंडों की सीबीआई जांच, हरियाणा के जाट आरक्षण में इन्होंने ड्रामेबाजी करी, भक्तों का दान का पैसा चंदे के रूप में उड़ा दिया, क्या ये गुरुजी देख नहीं रहे? लेकिन फिर भी गुरुजी जानबूझकर इनको कुछ नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि ये काल के जीव हैं, जरा सा धमका दिया संगत का सत्यानाश कर देंगे। और संगत नादान है, ज्ञान आधार से ही वो चल नहीं रही, देखा देखी चल रही है। तो परमात्मा चाहते हैं कि ये संगत जैसी भी है, ये आश्रमों में चिपकी रहे, मेरे से लगी रहे। अगर ये यहां से भी हट गई ना तो ये भक्ति नहीं कर पाएंगे, या तो भक्ति छोड़ देंगे या दूसरे पंथों में भाग जाएंगे, क्योंकि ज्ञान आधार संगत को नहीं है, सत्सेवकों को छोड़कर ज्ञान आधार वर्तमान में नहीं है। दूसरी बात, अगर गुरुजी अपने परिवार वालों को अगर ज्ञान प्रचार वगैरह की सेवा ना दे, अगर इस प्रकार से संगत को अगर उलझा के ना रखे, तो ये भक्ति तो करते नहीं, मर्यादा में है नहीं, काल इनसे उल्टे काम करवाएगा। तो गुरुदेव ने संगत को बिजी कर दिया ज्ञान प्रचार में, ज्ञान गंगा जीने की राह, ज्ञान गंगा जीने की राह, और टीवी चैनलों पर भी सत्संग हो गए शुरू। अब गुरुजी का ज्ञान एक नंबर का, आत्मा को तो परमात्मा चाहिए। गुरुजी का परिवार गलत है, कोऑर्डिनेटर गलत है, मर्यादा में नहीं है, बेचारा नया भगत इस बात को क्या जाने। वो तो पुस्तक पढ़ेगा, ज्ञान गंगा जीने की राह पढ़ेगा, गुरुजी के यूट्यूब के ऊपर सत्संग देखेगा, टीवी चैनल पे देखेगा। तो आत्मा को तो परमात्मा चाहिए, ये तो भक्ति युग है। तुरंत आत्मा फड़केगी कि नाम कहां से मिलेगा, नाम कहां से मिलेगा। अब उस आत्मा को यदि नाम दीक्षा देने की व्यवस्था नहीं की गई तो वो आत्मा फिर दूसरे पंथों में भाग जाएगी, वो रुक नहीं पाएगी, फिर अपने आत्म कल्याण के लिए वो दूसरे आश्रमों में भाग जाएगी, दूसरे संतों के पास भाग जाएगी। अब परमात्मा की मजबूरी हो गई कि अब ये ज्ञान प्रचार हो रहा है, ज्ञान प्रचार नहीं करवाऊंगा तो ये बकवाद करेंगे, फिर ये क्या करेंगे, भक्ति तो ये करते नहीं, तो इनको ज्ञान प्रचार में लगा रखा गुरुजी ने। अब ज्ञान बांट दिया, ज्ञान कोई पढ़ेगा, अगर उसको नाम दीक्षा नहीं मिली तो फिर वो दूसरे पंथों में भाग जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने फिर इन लोगों की सलाह पर गुरुदेव के जेल जाने के बाद में फिर गुरुजी के भाई ने, गुरुजी के परिवार ने
जैसे महेंद्र गुरुजी को पहले सलाह देने गया था, इसी प्रकार से इन लोगों ने फिर गुरुजी को सलाह दी कि गुरुजी ज्ञान प्रचार हो रहा है, लोग नाम दीक्षा के लिए कह रहे हैं, तो गुरुजी डीवीडी से नाम दीक्षा शुरू कर दें क्या? तो गुरु ने तो करवाना ही था, भले आप अपनी तरफ से आदेश नहीं देना था, लेकिन अब गुरु क्या करे, बाकी आत्मा फिर दूसरे पंथों में भाग जाएंगी। इसलिए परमात्मा ने फिर इन लोगों को थोड़ा बहुत निर्देशित किया हुआ है। इसलिए भाई और बहनों, वर्तमान में परमात्मा की अपने भक्तों की मंद बुद्धि को देखते हुए मजबूरी है ये वर्तमान में नाम दीक्षा वगैरह का जो सिस्टम है ये सब कुछ सेट करने में। तो भाई और बहनों, इन सब चीजों को समझो, परमात्मा के प्रयासों को समझो। हम अपने परमेश्वर को ज्यादा दुखी ना करें भाई और बहनों। बहुत ज्यादा समय बीत चुका है, 10 साल से हमारा बाप इस उम्र में हिसार जेल में बैठा है। सोचने की बात है, विचार करने की बात है। और बाहर ये 90% संगत बकवाद कर रही है, राजनीति कर रही है। जिन बातों से गुरु दुखी होते हैं वही सारे कुक्रम गुरु के परिवार के द्वारा संगत से जो है वो करवाए जा रहे हैं। सत्संगों में लड्डू जलेबी बर्फी, लड्डू जलेबी बर्फी, ये सत्संगों का भोजन नहीं है। ये सत्संगों का भोजन नहीं है लड्डू जलेबी बर्फी। अगर कभी कभार साल 6 महीने में अगर कोई मिठाई भी बन गई तो भाई और बहनों 3-3 मिठाई नहीं बनती। मिठाई मिठाई होती है, एक बन सकती है। तो टोटल ड्रामेबाजी है ये। भंडारे का प्रचार ज्यादा किया जाता है, देसी घी का भंडारा, देसी घी का भंडारा। आश्रम वालों को ज्ञानवान से कोई मतलब नहीं है। ज्ञान से ज्यादा प्रचार तो भंडारे का हो रहा है कि भंडारे में ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा से ज्यादा दान पेटियों में दान डालेंगे। और देखो किस प्रकार से इन्होंने इन आश्रमों, या आपको छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, इन लोगों ने इन आश्रमों में जहां पर दंडवत प्रणाम करते हैं, अरे कोई एक दान पेटी रख दो, 2 रख दो मेरे भाई। इन्होंने स्टील की दान पेटी बनवा के सैकड़ों की संख्या में हर एक दंडवत के आगे, हर एक दंडवत प्रणाम के आगे इन्होंने दान पेटियां रख रखी है कि ना चाहते हुए आदमी डाले। देखना 70-80 दान पेटियां बिल्कुल लाइन में चमचमा रही हैं। अरे कोई एक आधी दान पेटी रख सकते हैं, हर आदमी के आगे दान पेटी रखी हुई है। देखण को पैसा नहीं छुए, गुप्त मिले नहीं छोड़े, गुरु भंडारा हेतु नाम ले, मांग मांग धन जोड़े साधो, माया तजी ना जाई। लोग दिखावा तो त्यागी और गुप्त मिल जाए तो नहीं छोड़े। गुरु जी का भंडारा करेंगे, गुरु जी का भंडारा करेंगे, पैसे दो पैसे दो, गुरु भंडारा हेतु नाम ले, मांग मांग धन जोड़े साधो, माया तजी ना जाई। तो भाई और बहनों, टोटल ये धर्म को धंधा बनाया जा रहा है। सभी भाई बहनों से प्रार्थना है, निवेदन है, संभल जाओ। गुरुदेव भगवान को ज़्यादा नाराज ना करो। इस परमेश्वर की भी एक सीमा है, एक लिमिट है। अगर वो लिमिट तुमने अगर मूर्खता की पार कर दी, फिर ये परमात्मा पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, ध्यान रखना फिर। तो भाई और बहनों, इन सब बातों को हमने समझना होगा। परमपिता परमेश्वर को दुखी करने से हम बचें। तो भाई और बहनों, अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जो कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर जो बचा हुआ है उसको हम और पढ़ेंगे। तो अब हमें पूरा समझ में आएगा, थोड़ा सा हम इसको और पढ़ लेते हैं। विशेष वर्तमान में मेरे रामपाल द्वारा चलाया गया ये 13वां पंथ है। ये दास रामपाल दास अंतिम सतगुरु है। नामदान यानी नाम दीक्षा प्रकाश पुंज शरीर यानी इलेक्ट्रॉनिक बॉडी यानी डीवीडी से दिया जाएगा। अब के बाद नाद तथा बिंद का कोई चक्कर नहीं रहेगा। पहले भक्ति विधि गलत कर देते थे, जिस कारण से बिंद वाले पंथ यानी भक्ति मार्ग को नष्ट कर देते थे। भक्ति विधि ठीक रहेगी तो साधकों का मोक्ष निश्चित है। अब तो डीवीडी से दीक्षा दिलाई जाएगी, उसे वही दिलाएगा जिसको आदेश दिया जाएगा। वह चाहे बिंद का हो चाहे नाद का हो, कल्याण नाम दीक्षा से होना है। पंथ तो अब कोई भी नष्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि परमात्मा खुद धरती पे प्रकट है। कलयुग में सत्य साधना चलेगी, विश्व का कल्याण होगा। जो अहंकारी व काल प्रेरित होंगे वे अपना कर्म खराब करते रहेंगे, काल के जाल में रह जाएंगे। वे अपनी महिमा बनाने के लिए, जैसे राजनीति कर रहे हैं गुरु जी के परिवार वाले, वे अपनी महिमा बनाने के लिए मेरे ज्ञान व विधान में त्रुटि निकालकर अपने अज्ञान का परिचय देंगे। मेरे भगत यानी परमात्मा अच्छी आत्माओं के लिए संकेत कर रहे हैं, साथ संगत वालों के लिए। मेरे भगत ज्ञानवान हो चुके हैं, उनके काल जाल में नहीं आएंगे। अध्याय अनुराग सागर पर पेज नंबर 141 पर लिखा है, चारहूं जुग देखो संवादा,
पंथ उजागर की न्यो नादा। परमात्मा कहते हैं धर्मदास, चारों युगों का इतिहास उठा के देख ले, मैंने मेरे कबीर पंथ को अपने वचन के बेटा बेटियों से, अपने नाद के बेटा बेटियों से ही आगे बढ़ाया है। चारों युग देखो संवादा, पंथ उजागर की न्यो नादा। कहां निर्गुण कहां सरगुण भाई, नाद बिना नहीं चले पंथाई। यानी वचन के बेटा बेटी, यानी वचन के शिष्यों के बिना परमात्मा का मार्ग नहीं चलता है। तो भाइयों और बहनों, अब हिसार जेल से बाहर आने के बाद भी सतगुरु रामपाल जी भगवान आगे अपने इस मार्ग को अपने वचन के बेटा बेटियों के माध्यम से ही चलाएंगे, जिसको वे योग्य समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर ने क्या कुछ लिखा है लास्ट में चलते हैं भाइयों और बहनों। अब हम लास्ट में थोड़ा सा और बचा है। धर्मनी नाद पुत्र तुम मोरा, कि हे धर्मदास तू मेरा नाद पुत्र है, तू मेरे वचन का शिष्य है। ताते दीन मुक्ति का डोरा, इसलिए मैंने तेरे को अधिकार दिया है। ये विध हम 42 तारे, इसी विधि से, नाद परंपरा से, वचन परंपरा से हम तेरे 42 वंशों का उद्धार करेंगे। जब गिरे वे तबे उभारे। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट कर दिया है कि नाद पुत्र किसे कहते हैं। कहा कि जैसे धर्मदास तुम मेरे वचन के पुत्र हो, यानी शिष्य रूप में नाद के पुत्र हो। जैसे आज आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन लाखों की संगत संत रामपाल जी के परिवार को छोड़कर हम सब संत रामपाल जी के धर्मदास की तरह नाद के शिष्य हैं, वचन के शिष्य हैं। ऐसे जब नाद वाला मेरा अंश प्रकट होगा, यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं 650 साल पहले कबीर परमात्मा के रूप में, कि जब मेरा नाद अंश प्रकट होगा, तब यदि तेरे बिंद वाले भी उस नाद वाले से दीक्षा लेकर नाम जाप करेंगे, यानी धर्मदास जी के वंशज, ये दामा खेड़े वाले, प्रकाश मुनि, जितने भी जो उनकी जो गद्दियां वगैरह चल रही हैं, यदि वो सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर सुमरण करेंगे तो तेरे बिंद वाले भी पार हो जाएंगे। इस प्रकार तेरे 42 पीढ़ी वालों को पार करूंगा। यदि तेरा बिंद मेरे नाद के वचन नहीं मानेगा, देखते ही देखते उन जीवों को काल खा जाएगा। कबीर जी ने स्पष्ट कर दिया है। ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, वर्तमान में कबीर परमात्मा धरती पर प्रकट हैं, 13वां अपन शुरू है। और यदि सतगुरु रामपाल जी के बिंद वाले, उनके परिवार वाले, यदि उनके नाद के बेटा बेटी सात संगत वालों की बातें नहीं मानेंगे, मर्यादाओं में नहीं आएंगे, अपनी गलतियों के लिए, अपने कुकर्मों के लिए गुरुदेव भगवान से क्षमा नहीं मांगेंगे, तो भाई काल खाएगा। यदि तेरा बिंद मेरे नाद के वचन नहीं मानेगा, देखते ही देखते उन जीवों को काल खा जाएगा। कबीर जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कहां नाद कहां बिंद ने भाई, नाम भक्ति बिन लोक न जाई। भावार्थ, चाहे कोई नाद वाला है चाहे बिंद वाला है, यदि नाम की वास्तविक भक्ति है तो सतलोक जाएगा, पलस में मर्यादा। तो भाई और बहनों, कल का वीडियो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही ज्यादा। और कल का वीडियो यहां से शुरू होगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण, पेज नंबर 79, कबीर सागर का सरलार्थ। गुरुदेव भगवान ने लिखा है बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण। आप जियों से प्रार्थना है, यदि आपके घरों पर कबीर सागर रखा हुआ है, कबीर सागर का सरलार्थ जो गुरुदेव ने लिखा है, या फिर आप जी गूगल पर जाकर लिखेंगे कबीर सागर का सरलार्थ PDF, तो PDF आ जाएगी। दिन में आप जी भी समय निकाल कर इनको पढ़ लिया करो, ताकि रात को जब हम लाइव आए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन लाइव जुड़ेंगे और हम फिर बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण गुरुदेव ने क्या लिखा है, क्योंकि बहुत सारे गूढ़ रहस्य भगवान ने इस कबीर सागर के सरलार्थ में लिखे हैं। अब ठीक का समय आ गया है भाइयों और बहनों, अन्यथा इस पवन दास 2 कोड़ी के कुत्ते की औकात नहीं है कि आपको इस प्रकार से 4-4 घंटे लाइव आके समझा दूंगा। भाइयों और बहनों, जीव हूँ, 2 कोड़ी का हूँ और मुझे अपनी औकात का अच्छे से पता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि करे करावे साइयां, मन में लहर उठा, दादू सिर दर जीव के आप बगल हो जा। और गरीबदास जी कहते हैं गरीबदास हर रूप में तू ही बोलन हार। तो भाई और बहनों, ये पवन दास की औकात नहीं है कि 4-4 घंटे 5-5 घंटे की वीडियो इस प्रकार से खड़ा होकर बना कर आपको समझा देगा। पहली बात तो खड़ा होना मुश्किल है वर्तमान में, और उसके बाद गुरुदेव के संकेतों को समझाना, उनके संकेतों के पीछे की जो बातें हैं, जो संकेत हैं, उनको समझना और फिर आप लोगों को समझाना, बताना, और साथ में गुरुदेव भगवान के सत्संगों के जो है वो प्रमाण देना। भाई और बहनों, ये जीव की बस की बात नहीं है। परमात्मा ने विशेष आशीर्वाद बख्शा हुआ इस नीच 2 कोड़ी के कुत्ते के शीश पर, तब जाके ये दास बोल पा रहा है।
नहीं, मुझे मेरी औकात का अच्छे से पता है। अल्लाह मेहरबान तो पवनदास गधा पहलवान, इससे ज़्यादा कोई औकात नहीं है। तो आप धन्यवाद करो अपने गुरुदेव भगवान का, अपने कबीर परमात्मा का, अपने पिताजी का, सतगुरु रामपाल जी भगवान का, कि हे गुरुदेव, आपने हम जैसे नीचों के लिए और आपने इस 2 कोड़ी के जीव पवनदास को आशीर्वाद दे के हमारे ऊपर जो मेहर बख्शी है परमात्मा, हम सदा आपके ऋणी रहेंगे। बाकी इस पवनदास की कोई औकात नहीं है, ये तो 2 कोड़ी का हमारे जैसा जीव है। आप चाहो तो परमात्मा पत्थर को खड़ा करके भी बुलवा सकते हो, आप तो समर्थ हो। तो भाई और बहनों, हम सब एक ही कैटेगरी के जीव हैं। पवनदास या कोई अन्य भगत कोई विशेष नहीं है, ये तो गुरुदेव का आशीर्वाद है, इसलिए दास इस प्रकार से आप भाई बहनों को समझा पा रहा है। अन्यथा भाई और बहनों, मेरे जैसे तो 360 घूमते गुरुदेव भगवान के आगे पीछे। तो हमने हर स्थिति में अपने गुरुदेव का धन्यवाद करना है, अपने गुरुदेव को ही हमने जो है खुश करना है, प्रसन्न करना है। इस दास को निमित्त बना के परमात्मा जो भी कुछ करवा रहे हैं, आपने केवल फायदा उठाना है, केवल फायदा। मुझ पवनदास को कोई विशेष नज़र से नहीं देखना बिल्कुल भी, अन्यथा बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। तो आज के पार्ट नंबर 8 में केवल इतना ही। गुरुदेव ने बहुत बड़ी मेहर बख्शी। कल के वीडियो में आपको गुरुदेव के सुपुत्र मनोज के कुछ वीडियो और दिखाएंगे और आपको विश्वास होगा कि वास्तव में धरती पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अल्लाहु अकबर अविनाशी परमेश्वर स्वयं सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं। लेकिन उनका परिवार अभी तक भी नहीं समझ पाया और ना आगे समझ पाएगा। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन दास के फेसबुक पेज पवनदास इस लाइव पर जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, इजाज़त दे, आशीर्वाद दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।